गुड इवनिंग टू एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? ऑल फाइन, ऑल वेल। तो आज आप हमारी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं रवि बजाज। दिस इज माय क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस और अब हम शुरू करेंगे अपनी एक और स्पेशल क्लास। ठीक है, आज हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं? आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा थोड़ी सी ग्रामर और थोड़ी सी वोकेबलरी। बीच बीच में मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा। फाइन, चलिए शुरू करते हैं। मैं देख पा रहा हूं हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। ओके, इंडियन प्यूडीपाई प्रभा, हाउ आर यू? चलिए स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। तो 5 बज चुके हैं और हमारी क्लास होती है शुरू। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन हमारी लाइफ का एक पार्ट है, आप जानते हैं इसे। कैसे? उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? कंपैरिजन। उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे? कंपैरिजन। उसके नंबर मुझसे ज्यादा क्यों आए, उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा क्यों, वगैरह वगैरह वगैरह। अगेन कंपैरिजन, है ना? तो हम क्या करते हैं, हम इस कंपैरिजन को जब इंग्लिश में यूज करेंगे तो क्या क्या ध्यान में रखना होगा हमें, ये देखते हैं। हाय, गुड इवनिंग जो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं सभी को गुड इवनिंग जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन। और जब हम कंपेयर करते हैं ना तो हम यूज करते हैं THAN, देन। जानते हैं आप? THEN देन नहीं होता, THAN देन होता है, याद रखिएगा। और उसके बाद क्या करते हैं मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं उनके भी आंसर करूंगा। थोड़ा सा समय ग्रामर का, उसके बाद वोकैबुलरी। ठीक है, चलिए जी शुरू हो जाइए। नोटबुक पेन उठाइए। नहीं यार, आवाज तो ठीक है, आवाज तो सही आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं, पवन कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं है, बाकियों से पूछ रहे हैं जी। पवन गंगोला ने कहा आवाज क्लियर नहीं है। बाकी लोगों से पूछता हूं, वॉइस इज क्लियर? से यस और नो, वॉइस इज क्लियर और नॉट? गुड इवनिंग जिन लोगों ने अभी अभी में ज्वाइन किया है बताइए जी, वॉइस इज क्लियर। कंपैरिजन, तो देखिए कंपैरिजन में एक मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूं। ये देख रहे हैं, ये होता है सब्जेक्टिव केस। ये है ना फर्स्ट लाइन में, ये होता है सब्जेक्टिव केस। और जो नीचे दिखाई दे रहा है ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। आई का मी बन जाता है, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम और हु का हुम। ये किस काम आएगा मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये टेबल मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। फाइन, देखिए हम इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं। इन सेंटेंसेस की हम इंग्लिश बनाएंगे कैसे? वह मुझसे लंबा है, इसकी इंग्लिश कौन बनाएगा जी? कम ऑन, मैं चाहता हूं। अरे वो तो कह रहे हैं वॉइस क्लियर है यार। अच्छा, अब आप भी कह रहे हैं पवन जी। इसकी इंग्लिश कौन बनाएगा? वह मुझसे लंबा है। कम ऑन गाइस, मैं देखना चाहता हूं आप क्या बनाते हैं। यस, वह मुझसे लंबा है। ही इज, आगे बताइए आगे। ही इज, नोटिफिकेशन अभी आया, मुझे तो बहुत पहले आ गया था। ही इज टिक टिक टिक, बताओ क्या? लो जी, विवेक कुमार ने आंसर दिया, ही इज टॉलर देन मी, कह रहे हैं। करेक्ट है जी ये। नवदीप से शर्मा ने भी कहा यही, ही इज टॉलर देन मी, सही कह रहे हैं। ही इज टॉलर देन, आगे 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 बोलिए। अरे वहां सभी का आंसर सेम आ रहा है, लगता है सभी एक ही रूम में बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो सभी जो कहेंगे वो हम सही मान लें। क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? नवदीप शर्मा ने कहा, विवेक ने कहा, इंडियन प्यूडीपाई ने कहा, और कुमार साहब ने भी कहा, विवेक कुमार, अजबलाल कुमार, सभी यही कह रहे हैं यार। तो सभी साथ साथ बैठे हुए हैं, सभी की पंचायत हो रही है एक ही जगह, सब इकट्ठे हैं पेड़ के नीचे। हाँ, सही मान लें। गुड थिंग ये है कि आप सब गलत हैं। क्या? आप सब गलत हैं। क्यों? देखिए, ही इज टॉलर देन मी नहीं होता भाई साहब, आई होता है। जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना तो मी बोलते हैं चल जाता है, बट वो गलत होता है।
रूल क्या है मैं आपको बताता हूं. हिज टॉलर देन मी नहीं होता. सक्षम मिगलानी हिज टॉलर देन मी नहीं होता. ही इज टॉलर देन आई. ऐसा क्यों? जब आप देन यूज करते हैं ना, जब आप देन यूज करते हैं ना, तो देन के बाद आप सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं. यहां लिख देते हैं ऊपर, ये क्या होता है? छींक, सर्दी की छींक. लगता है किसान याद कर रहे हैं मुझे. हिज टॉलर देन आई होता है, मी नहीं होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि देन के बाद यूज होता है सब्जेक्टिव केस. अब आप बोलोगे भाई साहब ये सब्जेक्टिव केस क्या है? ओहो, ओह आए, है ना. अब सबने सही करना शुरू कर दिया. या शिवानी कुमारी सही है ना? आई होगा. ऐसा क्यों? देखिए अभी अभी मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, ये वाला. ये जो ऊपर की लाइन आ रही है ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, याहू, ये है सब्जेक्टिव केस. और ऑब्जेक्टिव केस है जो नीचे आपको शायद दिखाई दे रहा है. आई का मी नहीं आएगा, आई आएगा, है ना. तो देन के बाद हम हमेशा यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस नहीं. बट जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो चल जाता है हिज टॉलर देन मी, लोग ऐसे ही बोलते हैं. बट एग्जाम में अगर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है. अच्छा आगे और देखिए जी, राजू काजू से ज्यादा अकलमंद है. इसकी इंग्लिश भी बनाइए जी. कम ऑन, मैं वेट कर रहा हूं. राजू काजू से ज्यादा अकलमंद है. राजू इज क्लेवरर देन काजू. काजू एक लड़के का नाम है. तो यहां सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है? यहां तो नाम ही आ रहा है. नाम में तो आपको सोचना ही नहीं होता सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव. ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है. यहां दिक्कत आ सकती है. बताइए, वे हमसे ज्यादा अमीर हैं, इसकी इंग्लिश कौन बनाएगा? कम ऑन. मेरी आदत है बच्चों से साथ साथ पूछने का, ताकि आप सिर्फ फिल्म ना देखें, थोड़ा सा इसका यूज भी करें. ओके, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं इसकी इंग्लिश कौन बनाएगा? हाँ, इंटेलिजेंट के लिए विवेक कुमार मोर इंटेलिजेंट यूज कर सकते थे, बट हमने क्लेवरर यूज कर दिया, है ना. वे हमसे ज्यादा अमीर हैं. दे आर रिचर देन. अब क्या लगाएं? हमसे. हमसे. मैं आपको ये टेबल फिर दिखा दूं जरा. टेबल देखिए, टेबल टेबल टेबल. आया कुछ याद? जी हां. दे आर रिचर देन, वी होगा या अस होगा? देखिए भाई साहब, जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना तो अस बोल दोगे तो चल जाएगा, कोई टोकेगा नहीं आपको. बट एग्जाम में ये गलत हो जाता है, ये गलती है. तो आपको यहां सब्जेक्टिव केस यूज करना है. देन के बाद सब्जेक्टिव केस. ये देखिए, मैं आपको जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूं ये ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश है. मैंने घर में नहीं बनाई, रात को भट्टी में नहीं बनाई कि आपको पढ़ा रहा हूं. ये एग्जैक्टली यही होता है. इंग्लिश बोलने में चल जाती है देन अस, बट देन वी इज करेक्ट. क्योंकि मोटा मोटा सा रूल ये है कि देन के बाद हम लगाते हैं सब्जेक्टिव केस. इसका मतलब ये भी हुआ कि बहुत से पढ़े लिखे लोग गलत इंग्लिश बोलते हैं. जी हाँ, बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. बट कुछ चीजें इतनी ज्यादा प्रचलित हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा प्रचलन में है कि उन्हें सही मान लिया गया. मैं आपको आने वाले टाइम में और भी चीजें बताऊंगा वो क्या क्या होता है जो हम सही मानने लग गए, बट होता तो गलत ही है ना. एग्जाम में आएगा तो एरर हो जाएगी. अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग एग्जाम में जाएंगे इंग्लिश में, ये एरर पूछी जाती है. ठीक है, ओके ओके ओके. तो क्या होगा जी? देन वी होगा, अस नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं. ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं 2 मिनट बाद. पहले ये देखिए, वह मुझसे कहते हैं. देखिए, ही इज एल्डर टू मी. ये क्या सर, अभी तो आप देन कह रहे थे, अब टू कहां से आ गया? यही सोच रहे हैं ना. एक चीज बताता हूं. देखिए, ये जो वर्ड्स हैं ये लिख लो. ये जो वर्ड्स हैं, जब ये वर्ड्स आते हैं कंपैरिजन के लिए, तो इनके साथ देन का इस्तेमाल नहीं होता, इनके साथ टू का इस्तेमाल होता है. पहली चीज ये, एल्डर बड़ा, सीनियर, जूनियर, प्रेफर प्राथमिकता देना, प्रायर पहले, सुपीरियर बढ़िया,
इंफीरियर घटिया एटसेट्रा, कुछ और एक दो वर्ड और हो सकते हैं। अगर ये वर्ड आते हैं तो इनके साथ आप देन यूज नहीं करते, इनके साथ आप टू यूज करते हो। बट एक और चीज सुनिए, देन के साथ तो सब्जेक्टिव केस यूज होता था, अभी तक हम यूज कर रहे थे, बट टू के साथ ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। क्या समझे? जय राम जी की। आया समझ? ये पूरा लिखिए, आपको लिखना है, आपको लिखना होगा ये एल्डर, सीनियर, जूनियर, प्रेफर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, इन वर्ड के साथ देन नहीं, टू, और टू के साथ ऑब्जेक्टिव केस। वे हमसे जूनियर हैं, शायद इसका तो इंग्लिश आप बना ही देंगे। बनाओ जी नंबर 5, दे आर जूनियर, दे आर जूनियर टू अस, करेक्ट। अगर आप यहां कर देंगे देन वी तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आने वाला, जल्दी बताओ। तुम्हारी कार मेरी कार से घटिया है, घटिया की इंग्लिश होती है इनफीरियर। बताओ जी, कौन बनाएगा? अस होगा, अस, मी नहीं। योर कार इज इंफीरियर, इसके आगे क्या आएगा? योर कार इज इंफीरियर अगर हम कर देंगे टू मी तो ये हो जाएगा गलत। पूछो क्यों? क्योंकि कार को कार से कंपेयर करते हैं, पर्सन को पर्सन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो आपकी कार मुझसे घटिया नहीं होगी, आपकी कार मेरी कार से घटिया होनी चाहिए। तो क्या करेंगे? कार इज इंफीरियर टू मी नहीं, टू माई कार। दिस इज करेक्ट इंग्लिश। भाई पेन को पेन से कंपेयर कीजिए। अब ये मत बोलिए तुम्हारा पेन मुझसे महंगा है। तुम्हारा पेन मुझसे कैसे महंगा होगा? तुम्हारा पेन मेरे पेन से महंगा होगा। तुम्हारा घर मुझसे बड़ा नहीं होगा, तुम्हारा घर मेरे घर से बड़ा होगा। तो यहां पे काम और कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, योर कार इज इंफीरियर टू माई कार, या ऐसे कर दो, योर कार इज इंफीरियर टू, देखो मैं यहां लिख देता हूं, टू दैट ऑफ माइन। ये भी सही है, दैट ऑफ माइन का हो गया मेरी वाली कार से, या टू माइन भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। राजू का घर काजू से बढ़िया है। बढ़िया यानी कि सुपीरियर, इंग्लिश बनाइए।